बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने डकैती चोरी की इंतहाई ख़तरनाक से ख़तरनाक वारदातें सुनी होंगी, देखी होंगी। कोई गली मोहल्ले में लूटा जाता है, किसी को घर में लूटा जाता है, किसी को गाड़ी में लूटा जाता है, तो किसी को राह चलते हुए लूट लिया जाता है। लेकिन आज की कहानी इंतहाई दर्दनाक और अलमनाक है। हमने डकैती की वारदातों में सुना कि दौरान डकैती मुज़ाहमत के दौरान कई लोग मारे गए, जिनमें मर्द भी मारे गए, ख़वातीन भी मारी गई, हत्ता के बच्चे भी मारे गए। लेकिन आज की जो कहानी है वडाला संधवा गाँव है, उसका एक करीबी गांव है रामपुर, जहां का रहायशी तनवीर, उसके घर के अंदर पहली दफ़ा जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई। बच्चों की तबीयत पैदाइश के बाद अचानक ख़राब हो गई, तो वो दोनों बच्चों को लेकर गुजरांवाला सिविल अस्पताल में चला गया, जहां पर बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में यानी नर्सरी में बच्चों को रखा गया और उनकी देखभाल शुरू की गई। और उसी रात 2 बजे के करीब, यानी आज से 2 दिन पहले 2 बजे के करीब एक बच्चे की मौत हो गई। सारा ख़ानदान उस बच्चे की, एक 2 रोज़ के बच्चे की मैयत लेकर अपने गांव वापस जा रहा था कि गुजरांवाला थाना सदर के इलाका की चौकी जंडियाला बागवाला के बिल्कुल सामने जिस चांद गाड़ी के अंदर वो 6 लोग बैठे हुए थे घर के, उनको डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं को उन्होंने बताया कि वो मैयत लेकर जा रहे हैं बच्चे की, वो बड़े गमनाक हैं, अलमनाक कंडीशन के अंदर हैं, उन्हें माफ़ी दी जाए। लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि डाकुओं ने उनकी एक ना सुनी। डकैती की वारदातों में हमने बड़ी बड़ी सफाकियत देखी है, लेकिन मैयत को लूटने का, मैयत की मौजूदगी में किसी को लूटने की दुनिया की तारीख़ की ये पहली वारदात है। और ये वारदात अब पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गई है। इससे कबल भी जब कोट लद्दा पुलिस नौशहरा विरका के करीबी गांव के करीब गश्त कर रही थी, तो वहां पर उन्होंने एक गाड़ी को खड़े हुए देखा, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ लोग मदद के तलबगार हैं। लेकिन जूँ ही पुलिस की वैन उनके करीब पहुंची, तो वहां पर मौजूद 4 डाकुओं ने पुलिस एहलकारों को ही यरगमाल बना लिया। वो पहले से वहां पर मौजूद 2 शहरियों को लूट रहे थे। ऐसे में उन डाकुओं ने पुलिस को भी यरगमाल बना लिया और तमाम लोगों को लेकर खेतों में चले गए। डाकू वहां पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद करते रहे, उनके वेपन छीने, उनके पैसे छीने, उनके मोबाइल छीने और उसके बाद तमाम डाकू फ़रार हो गए। इसका मुकदमा थाना कोट लद्दा में दर्ज हुआ और लेकिन अभी तक उसके मुलज़म नहीं पकड़े गए थे। बताने का मकसद ये था कि वारदातें ऐसी भी हो जाती हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उसकी जद में आ जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, ये हमारे मुआशरे की बेहिस्सी की एक बड़ी लेवल की बात है कि आप एक ऐसी फैमिली को जो रो रही है, पीट रही है, मातम कर रही है, उनके हाथों में मासूम बच्चे की मैयत है, आप उसको खड़ा करते हैं, तमाम सवारियों की तलाशी लेते हैं, वो जितने भी सोगवारान थे सब की तलाशी लेते हैं, फिर आप उनको लूट लेते हैं। इस फैमिली से क्या कुछ लूटा गया है, उसकी तफसीलात, ये जो मुतासरा शख्स है तनवीर अहमद, जिसके यहाँ जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, एक उनमें से मारा गया, वो अपने ज़िंदा बच्चे के साथ खड़ा है और हमें बता रहा है कि सारी वारदात क्या हुई और अब तक उसके साथ पुलिस की तरफ से क्या ताउन किया गया है। उसके घर में सोग का माहौल है, लोग दुआए खैर के लिए आ रहे हैं। एक तरफ उसके घर में मौत की वजह से अलमनाक और गमनाक माहौल है, दूसरी तरफ हर कोई आता है तो इस बात का भी रोना धोना करते हुए चला जाता है कि आपके साथ डकैती हो गई, आपको लूट लिया गया। ये एक ऐसा वाक़या है जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, पुलिस के लिए बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन सबसे पहले आप ये सुन लें कि वो मुतासरा शख्स तनवीर अहमद क्या कह रहा है। मेरा नाम तनवीर अहमद है। माशाल्लाह मेरे नपा ने 2 बेटे दिए थे और हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। नर्स कह रही थी एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, आप इसे सिविल हॉस्पिटल ले जाएं। हम उधर ले गए थे, उन्होंने ना शीशे में लगा दिया था बेटे को, ना दाखिल कर लिया था और अचानक 2 बजे ना डेथ हो गई थी। फिर हमें 2 बजे छुट्टी हो गई उधर से, हम 2 बजे लेके जा रहे थे, तो वाक़या रात में ना फिर 2:30 बजे ना चोर पड़ गए हमें। वाक़या ऐसा हुआ कि मोबाइल ले गए हैं, तो पैसे को 30,000 रुपये वो भी ले गए हैं, वायलेट ले गए हैं गन पॉइंट पे। और ये देखें बेटा, ये एक अल्लाह पाक को प्यारा हो गया है। नाज़रीन, ये केस
जैसे कोट लद्दा का केस जिसमें पुलिस एहलकारों को लूटा गया, वो चैलेंज बन चुका है। पुलिस अफसरान ने हमें बताया है कि वो उस डकैती के बिल्कुल करीब हो चुके हैं और जल्द वो डाकू पकड़ लिए जाएंगे जिन्होंने पुलिस एहलकारों को लूटा, मारा और उनका माल ले गए। उनके सामने शहरियों की तस्लील की, एहलकारों की तस्लील की, वो भी हमारी गिरफ्त में तकरीबन आ चुके हैं और इस केस का मुकदमा आज दर्ज किया जा रहा है। इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद पुलिस का दावा है कि जिस तरह का हुलिया तनवीर अहमद बता रहा है, उसकी मदद से हम अगले 24 घंटों में मुकदमे के इंदराज के बाद इन डाकुओं को पकड़कर मीडिया के सामने पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अगले 24 घंटों में हमें गुजरांवाला की पुलिस की तरफ से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेगी जिसमें कोट लद्दा की भी खुशखबरी होगी और ये सफाक डाकू जिन्होंने मैयत को लूटा, कितने बड़े दरिंदे होंगे, कितने बड़े गुंडे, कितने बड़े सफाक होंगे कि जिन्होंने मैयत की मौजूदगी में एक फैमिली को लूटा, उस फैमिली को लूटा जिनकी मैयत उनके गोद में थी, उनके हाथों में थी। उनके मैयत की मौजूदगी के अंदर उनकी जेबें खाली करवाई गई, उनके मोबाइल छीने गए और डाकू फ़रार हो गए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पुलिस ने दावा किया है, हमें जल्द अज जल्द ये न्यूज़ मिलेगी कि इस मैयत वाली फैमिली को लूटने वाले कानून की गिरफ्त में होंगे।